दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। पहले तो सभी साथियों का इस कोरोना की लड़ाई में जो आपका साथ रहा है, जिस प्रकार से आपने पूरी इस लड़ाई को अब तक बड़ी अच्छी तरीके से लड़ा भी है और हर प्रकार से जहां जहां कोई जरूरत बदलाव की थी उसके अंदर जो आपका सहयोग रहा है, अखबार और टीवी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं। लगभग 10 दिनों का और लॉकडाउन हमारे सामने है और आगामी 10 दिनों के अंदर चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। हरियाणा ने बेहद अच्छी तरीके से कोरोना की इस महामारी से लड़ाई लड़ी है। हम देखें तो 7 हमारे जिले हैं जो आज कोरोना नेगेटिव हुए हैं और उसके साथ कोई भी ऐसा हमारे पास आज पेशेंट नहीं है जो क्रिटिकल है। मगर चैलेंजेस सामने और भी बहुत है। इकोनॉमी एक चैलेंज है, रेवेन्यू अपने आप में एक चैलेंज है और उसके साथ साथ जो दिन प्रतिदिन की हमारी वर्किंग है उसको वापस कैसे लाया जाए, वो एक चैलेंज है। एमएचए की गाइडलाइंस 15 तारीख को आई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि फेस्ड मैनर में इंडस्ट्री को खोला जाएगा। 19 तारीख को हमारा पोर्टल पब्लिक हुआ था और उसके बाद हमारे पास अब तक 4350 के लगभग अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज ने एप्लीकेशन लगाई है, जिसके अंदर हमने एसेंशियल को तो जहां पहले परमिट कर रखा था वहां रेगुलर यूटिलाइजेशन के अंदर आने वाली इंडस्ट्री को भी देखते हुए लगभग 11,816 एम्प्लॉइज को पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर पर जो इन सेटू अपनी फैक्ट्रियों के अंदर एम्प्लॉइज को रखकर कार्य शुरू कर सकते हैं, परमिट किया है। हमारे पास लगभग 3700 अभी पेंडिंग एप्लीकेशंस है जिनके ऊपर रेगुलरली एसडीएम लेवल पर, एडीसी लेवल पर और डीसी लेवल पर कार्य चल रहा है। जो एसेंशियल के साथ साथ अगर चेन सप्लाई की इंडस्ट्री है, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उनको भी हमने प्रेरित किया है कि वो कार्य करें। जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात थी, लगभग 31,000 से ऊपर लेबर हमारे पास अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में थी, जिसमें गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर जहां कंटेमिनेटेड जोन नहीं है उनको हमने परमिट किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर मास्क हर एम्प्लॉय पहने, उसको फॉलो करते हुए शुरू करें। वहीं ईंट के भट्टे जहां हमारे पास 2.25 लाख के आसपास लेबर स्टैंडर्ड थी, जो एनजीटी के नॉर्म्स में नहीं आते, उनको हमने परमिट किया है कि वो अपना कार्य शुरू करे, जिससे आगे कंस्ट्रक्शन को भी ईज मिले और उस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन बैक टू नॉर्मल लाइफ आए। एक चीज और हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी, बहुत सी ऐसी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ी है, जिनके लोगों के 22 से पहले के अपॉइंटमेंट थे। फेस्ड मैनर में 25 रजिस्ट्री पर दिन के हिसाब से जिलों के अंदर तहसील, सब तहसील में हमने परमिट किया। 2 दिनों के अंदर लगभग 60 रजिस्ट्रियां पूरे हरियाणा के अंदर हुई है, जिससे हरियाणा सरकार को भी लगभग 57 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। बात
हमारे कॉल सेंटर की है, एवरेजली हमारे पास 5,000 से ज्यादा हर रोज कॉल आ रही है। 97% जो कॉल सेंटर पर आ रही हैं उनको हमारे 8 HCS HPS लेवल के अधिकारी मॉनिटर भी कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज जो देखने में आई कि जिस तरह की फूड की डिमांड पहले आती थी, लगभग 1,500 से 2,000 कॉल्स हमारे पास डेली फूड के लिए आती थी, वो कल और परसों में 950 की एवरेज में आई है। तो इसका मतलब लोगों को उनके दिन प्रतिदिन की चीजों को हम पहुंचाने में कामयाब रहे। हेल्थ के संबंधित जो कॉल्स, पैनिक कॉल्स जिनको हम कहते थे कि मेरे खांसी होगी, डॉक्टर चाहिए, उनके अंदर भी हमें 50% का डिक्लाइन मिला है। इसका मतलब लोग अब जागरूक हुए। एक चैलेंज हमारे सामने बिल्कुल रहा प्रोक्योरमेंट का, और 2 दिन हो गए उसको बारी बारी विषय बनाया जा रहा है। मैं एक डाटा आपके साथ साझा जरूर करूंगा कि हमने सरसों की खरीद 15 तारीख से शुरू करी। सरसों के अंदर 58,000 ट्रालियां, जिनको हम गेट पासेस कहते हैं, हमारे कटे, और लगभग 1,56,000 मेट्रिक टन सरसों सरकार ने प्रोक्योर करी। हमारा ये मानना है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम लगभग 80% से ऊपर हमारे किसानों की सरसों को प्रोक्योर कर पाएंगे। गेहूं जो पिछले 2 दिनों से प्रोक्योर होनी शुरू हुई है, इसके अंदर पहले दिन में आप लोगों ने भी रिपोर्ट करी है 94,000 मेट्रिक टन गेहूं मंडियों के अंदर आई, गेट पासेस कटे और प्रोक्योरमेंट शुरू हुई। कल वो आंकड़ा शाम तक 2,80,000 मेट्रिक टन से भी ऊपर रिकॉर्ड हुआ। बहुत से लोग बारी बारी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर सरकार का फेलियर रहा है। 2 ही ऐसे प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं की प्रोक्योरमेंट चलती है। पंजाब का जो मैंने आंकड़ा, क्योंकि पंजाब में एक सिंगल एजेंसी प्रोक्योरमेंट करती है, उनसे मंगाया तो पहले दिन के अंदर केवल मात्र 3,119 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुई और दूसरे दिन के अंदर 39,196 मेट्रिक टन प्रोक्योर हुई। तो कुल मिलाकर 42,200 के लगभग मेट्रिक टन पंजाब के अंदर 2 दिनों में प्रोक्योर हुई, जबकि हरियाणा ने 2,82,000 के लगभग प्रोक्योरमेंट करी। तो अपने आप में दिखाता है कि हमारे आड़ती, हमारे किसान मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर कर इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर सरकार का पूरा सहयोग दे रहे हैं। कई मंडियों के अंदर ये समस्या भी आई कि वहां पर स्ट्राइक चली। हमने सभी लोगों से आग्रह किया है कि ये टाइम स्ट्राइक का नहीं, ये टाइम मिलकर इस कोरोना की लड़ाई से भी लड़ने का, और किसान के एक एक दाने का पैसा किसान। इसके अंदर कई समस्या आड़ती भाइयों की थी कि हमारे पुराने खाते ऑपरेट किए जाए। सरकार ने इस महामारी को देखते हुए उसको भी माना। हमने तो आड़तियों से यह भी आग्रह किया है कि अगर आपका कोई फार्मर है जो आपके साथ रजिस्टर्ड है और आपकी मंडी कहीं एलोकेटेड है और चाहते हैं कि उसी की प्रोक्योरमेंट आप करें, तो उसकी भी लिखित में मार्केट सेक्रेटरी से लिस्ट हमें उपलब्ध करा दे कि हम SMS की जो सुविधा से किसान को बुलाया जाता है, उसका एक ही कारण है कि किसान को मंडी में तो बुलाया जाए मगर नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आज हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक मंडी में एक टाइम पे 5,000 किसान आ जाए, जिससे जो हालात दिल्ली में फैले हैं, आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से एक स्थान पे एकत्रित हुए हुए लोग कितने बड़े नंबर्स के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
आपने स्वयं देखा कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से 100 से भी ऊपर पत्रकार इससे इफेक्टेड पाए गए। धारावी जैसी जगह जो कितनी हाईली पॉपुलेटेड है, आज वहां डेथ रेट कितना बढ़ चुका है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानती थी, आज पिछले 24 घंटे में 2500 लोग उस अमेरिका के अंदर अपनी जान खो चुके कोरोना की इस महामारी से। इसलिए हमारा प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, कम मात्रा में लोग एकत्रित हो, उसको देखते हुए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम प्रॉपरली आगे ले पाए। इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिनने फार्मर की, किसान की सेफ्टी के लिए 13 लाख मास्क 3 प्लाई जो घर में बनते हैं वो बनाकर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हर मंडी में उपलब्ध कराए हैं कि फार्मर भी मास्क की व्यवस्था का उपयोग करे। वहीं सैनिटाइजेशन के लिए किसानों द्वारा भी अपने स्प्रे पंप्स और साथ में होंडा ने भी CSR के माध्यम से हर ब्लॉक में एक पंप फ्यूमिकेशन के लिए ट्रॉलियों की भिजवाने का काम किया है, जिससे ट्रॉलियों को बारी बारी सैनिटाइज किया जाए। मगर आपके माध्यम से मैं तमाम किसानों को भी, आड़तियों को भी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम आपका एक एक दाना प्रोक्योर करने का काम करेंगे। अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर किसान के ट्रैक्टर की लड़ाई लगता हुआ ट्रैक्टर ले जा सकता, अगर जरूरत पड़ी तो उसी ट्रैक्टर के साथ थारी ट्राली लाकर भी एक एक दाना परचेज करूंगा। टाइम जरूर लग सकता है, और इस महामारी के अंदर किसान भी इस बात को समझ रहा है कि अगर 2-4 दिन लेट भी प्रोक्योरमेंट होगी तो भी उसका सरकार एक एक दाना खरीदेगी। और हमारा प्रयास है कि उसकी प्रोक्योरमेंट के 2 दिन के अंदर उसका पैसा आड़ती के पास भेजा जाएगा और 3 दिन के अंदर किसान के खाते में उसका पैसा डलवाने का हम काम करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैंने प्रयास किया, जब हमने नंबर ऑफ मंडीज बढ़ाने का कार्य किया तो मार्केटिंग बोर्ड ने और तमाम एजेंसीज ने मिलकर किसानों से भी, आड़तियों से भी ऑप्शन मांगा कि आपके यहाँ कोई पक्के मैदान हो, कोई मिल हो, जहाँ व्यवस्था है किसान का मौसम खराबे की वजह से भी फसल में नुकसान ना हो। तो हमने कुरुक्षेत्र का एक चार्ट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आप देखेंगे तो पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर मंडियां किस तरीके से हमने स्प्रेड अवे करी है, और यही प्रयास है कि इसको इतना फैलाने का कि किसी किसान को अपने घर से 10-12 किलोमीटर से दूर मंडी के अंदर या किसी परचेज सेंटर के अंदर अपनी फसल को जाके घेरना ना पड़े। हमारा ये प्रयास है कि हम अगले महीने के अंदर अंदर जो 90 लाख के आसपास पिछले साल मैट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुई थी, उसी प्रकार से हरियाणा के किसानों की, आड़ती भाइयों के साथ मिलकर क्रॉप का एक एक दाना हम परचेज करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से तमाम किसान भी, आड़ती भाई भी मिलकर इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हमारा साथ देने का काम करें। एक कल जरूर विषय मेरे सामने आया था, मैं साझा करूंगा। बारी बारी एक विषय उठ रहा है बूट लेगिंग का, इलीगल सेल ऑफ लिकर का। हमारे द्वारा एक्साइज महकमे द्वारा अलग अलग प्रदेश के वेयर हाउसेज में, डिस्टिलरीज के अंदर, और साथ साथ जो जो ठेके 26 तारीख से बंद हुए थे, 442 रेड कंडक्ट हुई हैं। पुलिस द्वारा 1200 से अधिक वाहन या लोग शराब बेचते हुए पकड़े गए हैं, जिसके ऊपर 1200 से अधिक FIR हुई है। लगभग 1,60,000 से ऊपर अवैध शराब की बोतलें
जिसमें इंग्लिश भी, देसी भी, प्रदेश के अलग अलग कोणों में पकड़ी गई। मगर एक विषय जरूर रिस्क का सामने आया है कि प्रदेश के अंदर 10,000 लीटर से ज्यादा लाहन पकड़ी गई है, जो कि अपने आप में खतरे की एक घंटी है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अलग अलग जिलों के अंदर, खासतौर पर जो बॉर्डर संबंधित जिले, वहां लाहन का बढ़ना बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। उन लोगों को अरेस्ट भी पुलिस महकमे ने किया है, उनकी एफआईआर भी हुई है, और निरंतर हमने भी बारी बारी वार्निंग दी है। और मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर जरूरियात पड़ी तो जो स्टॉक 31 तारीख को, 26 तारीख को और 12 तारीख को हमने लिया, उसके अंदर हमने 12 लोगों को नोटिस ऑलरेडी इशू कर दिया है, जिनके स्टॉक की मात्रा कम पाई गई है। और अगर अब भी जरूरत पड़ती है तो उनको नोटिस के साथ साथ परमानेंटली हमें बैन करना पड़ेगा, अगर इस तरह का प्रयास किसी भी लाइसेंसी द्वारा पिछले दिनों में किया गया है। मैं तो आपके माध्यम से भी, आज हमने अखबार के इश्तिहार के माध्यम से भी वार्निंग दी है कि इस प्रकार की गतिविधि पूरी तरीके से बंद करी जाए, क्योंकि ये हेल्थ हैजर्ड भी अपने आप में क्रिएट प्रदेश में ही नहीं, देश में हो रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा एक एक हरियाणा का नागरिक गंभीरता के साथ इन विषयों पे सरकार का साथ दे, लॉकडाउन को मजबूती से लॉकडाउन का पालन करे, और प्रदेश के अंदर इस महामारी से, जैसे हमने 8 जिलों को आज नेगेटिव किया है, बचे 14 जिलों को भी नेगेटिव करने में सरकार का सहयोग करे। देखिए, केंद्र सरकार की जो 15 तारीख को गाइडलाइन आई, उसमें स्पष्ट तौर पे क्लैरिफाई है कि कोई भी लिकर वेंड 3 तारीख तक नहीं खोले जाएंगे। इसके अंदर हरियाणा प्रदेश में वेंड्स को खोलने की बात पर मैं पूरी तौर पर विराम लगाता हूं। बिल्कुल, अगर केंद्र सरकार अपने डिसीजन को रिवाइज करती है और हमें लगता है कि और प्रदेशों के अंदर इसको शुरू किया जा रहा है, तो प्रदेश सरकार फिर उसके बाद ही अपना फैसला ले। तो बड़ी खबर आपको यहाँ पर जानकारी दे, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें आगामी 10 दिनों में चैलेंज बड़े हैं, इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इकोनॉमी का चैलेंज भी बड़ा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। रेवेन्यू भी एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है। वॉकिंग को भी पटरी पर लाना है। साथ ही कई जिले हैं कोरोना मुक्त, लेकिन जो नहीं है उन्हें कोरोना मुक्त बनाना है। यह बहुत बड़ी चुनौती। सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है। और 11,816 कर्मचारियों को परमिट दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में करीब 3 लाख मजदूर हैं, तो ईंट भट्टे शुरू करने का यह निर्णय लिया गया है। लेकिन आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला से जब इस बात का जिक्र किया गया और उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार फैसला लेगी उसी के बाद प्रदेश सरकार भी इस पर फैसला आगे बढ़ाएगी।